हेलो, आप सभी को नमस्ते, प्रणाम, राधे राधे। तो बताइए कैसे हैं आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे, भले चंगे होंगे। जहाँ भी होंगे अपना और अपनों का बहुत ही अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। तो अपना भी ख्याल रखिए, साथ में रखिए अपनों का भी। और जहाँ भी रहिए बिल्कुल मस्त रहिए, खुश रहिए। तो आज बहुत ज़्यादा स्पेशल डे है हम सभी मम्मियों के लिए। तो आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। इसको क्या जीतिया भी बोलते हैं, कहीं कहीं जीवतिया बोलते हैं, कहीं कहीं जीवित पुत्रिका बोलते हैं। तो मीन्स आपके यहाँ जो कुछ भी बोलते हैं उसकी ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को मेरी तरफ से मुबारक हो। और जीतिया माता सालों साल सौभाग्य दे कि सभी माताएं जो भी पूजा व्रत कर रही हैं वो हर साल करती रहें और सबके ही बच्चे कुशल रहें। जो कर रहा है उसके भी, जो नहीं कर रहा है उसके भी बच्चे, सबके बच्चे कुशल रहें। तो आज का दिन बहुत ज्यादा स्पेशल होता है माँ के लिए। निर्जला व्रत होता है, पूरे दिन पानी वगैरह कुछ नहीं पीना होता है। जो भी कर रहे हैं उनको पता ही होगा कि क्या क्या इसमें होता है। जिनको नहीं पता उनके लिए मैं बता रही हूँ कि इस व्रत में क्या क्या करना होता है। निर्जला व्रत करना, पूरे दिन शाम के टाइम पूजा करना और फिर नेक्स्ट डे ही व्रत खोलना होता है। तो क्या होता है, जो माँ होती है ना, बहुत सारी चीजें एक मन में हम लोग क्या चीज एक आसरा लेकर के करते हैं कि हम ऐसा ये व्रत करेंगे तो हमारे बच्चे के लिए अच्छा होगा। कभी हस्बैंड के लिए करते हैं कि हम ये वाला व्रत करेंगे तो हमारे हस्बैंड के लिए अच्छा होगा, ये व्रत करेंगे तो बच्चे के लिए अच्छा होगा, ठीक है ना। तो एक माँ जो होती है ना, वो जो भी छोटे छोटे जो भी जुगाड़ होते हैं ना अपनी तरफ से अपने बच्चों को ठीक रखने का, वो सारे जुगाड़ कर लेती है ना। और फिर क्या होता है, कल के दिन वही बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो एक जगह पे मैं पढ़ी थी कि एक माँ है ना, वो 5 6 7 दिन जितने भी उसके बच्चे हैं, 2 3 4 5 6 जितने भी बच्चे हैं, वो सबको बराबर का प्यार और सबको बराबर का देखभाल कर लेती है। बट जैसे ही वो बच्चे बड़े हो जाते हैं, एक जो अकेली माँ होती है ना, वो भारी पड़ जाती है। तो बहुत ही ज्यादा दुख की बात है कि बात तो सही है, सोचने वाली है कि सही बात है। इतने सारे बच्चे होते हैं तो माँ उनको बिल्कुल अच्छे से केयर कर लेती है। जिसको जो चीज चाहिए सबको एकदम टाइम टू टाइम बराबर हर एक चीज लेकर के माँ रेडी रहती है। बट जैसे ही बच्चे बड़े होते हैं तो एक अकेली माँ नहीं संभाल पाते बच्चे। तो बहुत दुख की बात है। और हमारे समाज में ना ये वाली चीज बहुत ही ज्यादा फैल रही है। पता है, जिस दिन ये वाली चीज नहीं रह जाएगी ना कि एक माँ ही भारी हो जाए बच्चों के लिए, उस दिन सच में बहुत बड़ा बदलाव हो जाएगा। और मैं तो ये कहती हूँ, छोटी छोटी चीजों को सोच करके ही बच्चों को ये चाहिए कि अपने माँ बाप का ख्याल रखें, अपने माँ बाप को जितना ज्यादा से ज्यादा प्यार दें, इज्जत दें। मीन्स सबसे बड़ी चीज क्या होती है, देखिए पैसे से ही सारी चीजें नहीं होती है। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, मीन्स बड़े हो गए, जॉब कर रहे हैं, तो माँ बाप को खर्चा दे दिया कि लीजिए ये आपका खर्चा मंथली कितना लग रहा है, ये आप रखो। बट एक जो चीज होती है ना कि टाइम निकालो अपने माँ बाप के पास बैठने के लिए, उनसे बातें करने के लिए, उनसे प्यार भरी बातें करो, उनके बारे में पूछो। ये वाली चीज जो होती है ना, ये बहुत बड़ी एकदम अमृत के समान होती है माँ बाप के लिए। आपने पैसा तो दे दिया, बट पता चला कि जब भी आ रहे हो ऑफिस से घर तो पता चल रहा है कि माँ बैठी है या जो भी माँ बाप बैठे उनकी तरफ देख भी नहीं रहे हो। और महीने की जब सैलरी मिली तो उनको पैसा निकाल के दे दिया कि ये लीजिए आपका मंथली का खर्चा, अपना करते रहना। वो चीज कोई मायने नहीं रखती। अपने माँ बाप को टाइम दीजिए, ज्यादा से ज्यादा उनके पास बैठिए, उनसे बातें करिए। ये जो पैसे वाली चीज है ना, एक तरफ से देखा जाए तो पैसा बहुत खुश है, बट कहीं कहीं ना ये कुछ भी नहीं है। तो मुझे तो ऐसे लगता है जो माँ बाप होते हैं वो पैसे के भूखे नहीं होते, उनको चाहिए होता है प्यार। प्यार से बातें करो, इज्जत दो, समझो कि हाँ उन्होंने ही आपको इतना बड़ा किया। कुछ नहीं दे सकते ना, तो प्यार से बातें करो और इज्जत दो। ऐसा नहीं कि देने के लिए बहुत सारी चीजें दे रहे हो और पता चल रहा है कि जब भी आपका टर्म आता है इतना सारा सुना करके रख देते हो। मत सुनाओ माँ बाप को, आप माँ बाप को सुनाने वाले कोई नहीं होते हो। माँ बाप को प्यार दो, इज्जत दो, रेस्पेक्ट दो। जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके उनसे बातें करो, उनके मन की बातों को समझो। ऐसा नहीं है कि आप बड़े हो गए और मीन्स बड़े हो गए, जॉब करने लग गए, माँ बाप बूढ़े हो गए तो आप हो गए समझदार और माँ बाप हो गए ना समझ। ऐसा कुछ नहीं। उनकी समझदारी जो है ना वो हमेशा ही रहेगी, वो नहीं कभी कम होने वाली। वो जितने बूढ़े होते जाएंगे, वो अलग बात होती है कि वो अपने मन को बटोर लेते हैं कि क्या बोलना, क्यों बच्चों को सिखाना। वो बच्चे जब सीखना नहीं चाहते, जब तक हम सीखना चाहेंगे तभी तक माँ बाप सिखाएंगे ना। कोई भी हो, जब तक कोई सीखना चाहेगा आपसे तभी आप उसको कुछ बोल सकते हो। जब पता चल जाता है कि नहीं ये इंसान अब नहीं रहा हमसे सीखने लायक, नहीं मीन्स हमसे भी ज्यादा समझदार हो गया, तो फिर उसको बोलना हम बंद कर देते। तो माँ बाप का भी वही हाल होता है। बट बच्चे क्या सोचते हैं कि अब हम हो गए समझदार और आप हो गए नीचे। तो ऐसा नहीं सोचना है। जो माँ बाप है ना
वो कभी समझदार, उनकी समझदारी कभी कम नहीं हो सकती, और ना ही कभी ऐसा हो सकता है कि आप उन्हें फिर केवल पैसे से अपने पास करो। उन्हें अपनी बातों से, अपने प्यार से अपने पास रखो, पैसे से नहीं रखना। पैसे के भूखे बिल्कुल नहीं होते। तो वही चीज आज जब भी मीन्स मैं तो इन चीजों को थोड़ा सा सोचती ही रहती हूँ कि मीन्स ऐसा ही होता है कि जब तक बच्चे छोटे हैं तो माँ बाप कैसे क्या कर दें कि हमारा बच्चा ठीक रहे, बट जब वही बच्चा बड़ा हो जाता है तो फिर माँ बाप के ऊपर हावी होता है। उसको ऐसा लगता है कि जो हूँ वो मैं ही हूँ, मीन्स मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ, आपने कुछ किया ही नहीं। तो ये सारी चीजें गलत हैं, बहुत ही ज्यादा गलत हैं। देखिए क्या होता है, बच्चे जब छोटे होते हैं तो सारी चीजें माँ बाप से पूछ के करना, वो करना, बट जैसे जैसे बड़े हो जाते हैं तो ऐसा लगता है ना उनको अब क्या पूछना है ना, अब तो हम खुद ही कर लेंगे। लेकिन ये चीज गलत होती है, एक बार जरूर पूछना चाहिए। जिन्होंने छोटे पे आपको सिखाया कि नहीं ऐसे नहीं ऐसे करो, वो बड़े होने पे भी आपको सिखाएंगे। आप बड़े हो जाओगे फिर वो आपको बताते रहेंगे, बट ओनली आपके मन में ऐसा हो जाता है कि नहीं, अब मम्मी को क्या पता इस बारे में, पापा को क्या पता इस बारे में, हम खुद ही संभाल लेंगे। तो यही सारी चीजें हैं हमारे समाज में जो बहुत ही ज्यादा गलत हैं और नहीं होनी चाहिए। बहुत तकलीफ की बात होती है ये, जब बच्चे बड़े हो जाएं या शादी हो जाए, जॉब मिल जाए, शादी हो जाए, तो वो माँ बाप के ऊपर ही चढ़ते हैं। उनको ऐसा लगता है कि अब हमारे जैसा कोई नहीं और माँ बाप जैसा नासमझ कोई नहीं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ना वो जो हम करते हैं ना वो पीछे से हमारे लिए भी रेडी होता ही है। तो ये चीज सोचना चाहिए कि जैसा हम आगे करते जा रहे हैं ना, जैसा रास्ता बनाते जा रहे हैं, उस रास्ते पे कोई और भी आएगा पीछे पीछे हमारे, हमें करने के लिए। तो अगर इस चीज को ऐसे सोचने लग गए तो शायद लोग सबक सीख जाएंगे, सुधर जाएंगे कि नहीं भाई, जैसा हम करेंगे वैसा ही हमको मिलेगा। तो बस वही चीजें हैं कि जैसे फास्ट वगैरह ये सब होता है कुछ बच्चों को करने का, तो मेरे मन में आता है कि सभी माएँ करती हैं, और वही माएँ फिर जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो जो माँ होती है उसको कुछ समझ नहीं, बच्चा ऐसा बोल देता है। तो बस वीडियो में इतना ही है। आप लोग देखना, बताना वीडियो कैसी लगी, एंड वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।